आज हम आपको बताएंगे स्प्लाइसिंग के बारे में। स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं और स्प्लाइसिंग कितने प्रकार की होती है। ये हमारे स्प्लाइसिंग क्या होती है। स्प्लाइसिंग वो होती है जब हम दो ऑप्टिकल फाइबर को आपस में जोड़ते हैं, उसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं और स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है उसका। ये हमारे स्प्लाइसिंग कहलाता है। मिनिमम लॉस घटाना स्प्लाइस करते हैं हम। अगर आपको स्प्लाइस केवल बड़ी करनी है या हमें पिक्टल जोड़नी है तो हम स्प्लाइस करते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। स्प्लाइसिंग दो टाइप की होती है, फ्यूजन स्प्लाइसिंग और मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। स्टार्ट करते हैं हम फ्यूजन स्प्लाइसिंग। फ्यूजन स्प्लाइसिंग में हम दो फाइबर्स के एंड्स को उसको जोड़ते हैं और एक सिंगल फाइबर बनाते हैं। एक हीट सिंक प्लास्टिक स्लीव से हम उसको हीट करते हैं और उसको कवर कर देते हैं। ये किस प्रकार से किया जाता है हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले फाइबर को क्लीन किया जाता है, स्ट्रिप किया जाता है। उसके बाद क्लीन किया जाता है और फिर क्लीवर से उसको कट करके 90 डिग्री में हीट किया जाता है, आर्क में रख के, स्प्लाइसिंग मशीन के अंदर, इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर। ये आपको पूरी डेफिनेशन दी गई है इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है करके। तो इसको फ्यूजन स्प्लाइसिंग कैसे की जाती है। ये हमारी स्प्लाइसिंग मशीन होती है। जैसे कि आपको एग्जांपल बताएंगे हम, फ्यूजिकुरा की आती है अभी, जो मेनली यूज़ करते हैं हम। मैकेनिकल स्प्लाइसर क्या होता है। मैकेनिकल स्प्लाइसर हम नॉर्मली जो हम होम कनेक्ट टीम दो पिक्टल को पिक्टल को जोड़ के कनेक्ट करती है, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। होम कनेक्ट टीम जब मैकेनिकल स्प्लाइसिंग का यूज़ करती है, तो दो कनेक्टर को कनेक्ट करके हम स्प्लाइसिंग कर देते हैं। इसको कहते हैं मैकेनिकल स्प्लाइसिंग, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसमें कुछ लॉस आता है। ये लिप का, इससे बेटर है हम फ्यूजन स्प्लाइसिंग करें। कैसे किया जाता है मैकेनिकल स्प्लाइसिंग, आप देख पा रहे हैं। स्ट्रिप किया जाता है, क्लीन किया जाता है, क्लीवर से क्लीन किया जाता है कट करके, और मैकेनिकल जो हमारे कनेक्टर होते हैं उससे कनेक्ट कर दिया जाता है दोनों को। तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे उसके बारे में, फ्यूजन स्प्लाइसिंग और मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में। फ्यूजन स्प्लाइसिंग में मशीन कॉस्टली होती है और इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है मेनली। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में ट्रेनिंग की ज़रूरत तो उतनी नहीं हो पड़ती है, लेकिन इसमें तो ये कॉस्ट इफेक्टिवली नहीं होती है, क्योंकि ये आराम से मिल जाता है मार्केट में। और इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हम इसको आराम से किसी को भी सिखा के आराम से ये मैकेनिकल स्प्लाइसिंग करवा सकते हैं। बस इसमें कौन से हैं, इसमें मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में लॉस ज़्यादा आता है और इस फ्यूजन स्प्लाइसिंग में हम लॉस कम कर सकते हैं स्प्लाइसिंग करके। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, 0.2 dB से 0.75 dB तक का मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में लॉस आ जाता है। काफ़ी आपने होम कनेक्ट टीम्स को देखा होगा, या जो हमें घर पे कनेक्शन देती है वो मैकेनिकल फाइबर ही है, मैकेनिकल कनेक्टर ही यूज़ करते हैं फाइबर जॉइन करने के लिए।
ये बहुत सारे इसके लिए भी हमें बिल्कुल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ये सिंपली कि नहीं किया जा सकता। इसका तरीका होता है करने का भी, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है। एक सीक्रेट क्या है स्प्लाइसिंग करने का सबसे बढ़िया? क्या होना के लिए आपके पास इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए, आप तरीके से आप बिल्कुल काम करना चाहिए, तभी आप स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी की क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए हमें स्प्लाइसिंग करते समय? ग्लव्स एंड सेफ्टी ग्लासेस ज़रूर यूज़ करने चाहिए जब भी हम स्प्लाइसिंग कर रहे हो, क्योंकि फाइबर अगर बॉडी के अंदर घुस गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। केमिकल्स जो यूज़ होते हैं स्प्लाइसिंग करते समय, उससे केयर करनी चाहिए अपने आप को, स्किन फ्रेंडली नहीं होते हों। जब अगर कब की स्क्रीन में आ गए तो उसको क्लीन कर लेना चाहिए। और जब भी जहाँ भी आप स्प्लाइसिंग कर रहे हैं वहाँ पर ड्रिंक और ईट का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी फाइबर अगर हमारी फूड या ड्रिंक में चले गया तो दिक्कत हो सकती है बॉडी को। अब हम आपको बताएंगे फ्यूजन स्प्लाइसिंग के बारे में, और एक इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए आपको, जैसे आप देख पा रहे होंगे। एक स्प्लाइसिंग मशीन, क्लीवर, कटर और फाइबर ऑप्टिक केबल। सबसे पहले आपको स्लीव डालनी पड़ेगी फाइबर में। जैसे हमने एक फाइबर का टुकड़ा ले लिया है, एक स्लीव फाइबर के अंदर डालिए, और उसको इस तरीके से डालिए कि वो जहाँ पर हम फाइबर उसको क्लियर करेंगे वो वहाँ तक ना पहुँचे। तो हमारे पास अभी 3 टाइप के फाइबर हैं, और हर फाइबर के अंदर के तरीके, हर फाइबर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोर, क्लैडिंग, कोटिंग, बफर, स्टिल मेंबर, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। और फाइबर हमारे इसमें जो स्क्रीन में दिख रहे हैं आपको, डिफरेंट टाइप के फाइबर होते हैं। तो 3 ये आपको सबसे साइड में 3 का फाइबर दिख रहा होगा, 2 का और 900 माइक्रोन का। और इससे होता है बेयर फाइबर भी मिलता है आपको, ये आपको दिख रहा होगा बेयर फाइबर। तो हम अभी हम 900 माइक्रोन फाइबर का यूज़ करते हैं, जो हम एक्चुअली में आपने देखा होगा फैट या एसोन में यूज़ करते हैं फाइबर, वही यूज़ कर रहे हैं हम अभी हम स्ट्रेट बस स्प्लाइसिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमने कटर से कट किया। कटर कटर के डिफरेंट साइज़ के उसमें कटिंग होते हैं। अगर हम डिफरेंट जो भी फाइबर यूज़ कर रहे हैं उससे काटेंगे तो डिफरेंट उसका हर किसी का अलग अलग एंगल होता है, तो उसी को यूज़ करना है जो जिस टाइप का हम फाइबर यूज़ कर रहे हैं अभी काट रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे अंदर बेयर फाइबर दिख गया हमें। अब इसके आगे का स्टेप बताते हैं। फाइबर स्ट्रिप करने के बाद हमें क्लीन करना पड़ता है उसको क्लीनिंग पेपर से, जो भी आपका टिश्यू पेपर मिलता है फाइबर के साथ। इसमें आईपी एसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं हम। इसको क्लीन करने के बाद ऐसा किसी भी डर्ट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। क्लीनिंग करने के बाद हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से टिश्यू पेपर से क्लीन करने के बाद इसको हम क्लीवर में रखेंगे इसको, जैसे आप देख रहे होंगे प्रॉपर। उसको सबसे पहले उसके अंदर रखेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो फिक्स हो जाता है, इसके कारण मैग्नेटिक होता है पूरा। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। जब हम फाइबर उसके अंदर रख देते हैं तो नीचे हमारा लीवर का बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो आपको उसको ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये ओपन, बिल्कुल 90 डिग्री में कट हुआ है। उसको बहुत प्यार से उसको आराम से केयरफुली ओपन करना है इसको, और किसी भी इसमें डर्ट में
टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका लॉस बढ़ जाएगा। और इसके बाद का स्टेप है, हमारे स्प्लाइसिंग मशीन ऑन होनी चाहिए। अब हम इसको फ्यूजन स्प्लाइसिंग के ज़रिए स्प्लाइस करेंगे। जैसे आप स्प्लाइसिंग मशीन देख रहे हैं, स्प्लाइसिंग मशीन में सभी से एक अभी आप मैक्सिमम फिजिकल की यूज़ करते हैं, तो आर्क से पीछे होना चाहिए फाइबर कभी भी, आर्क से आगे नहीं होना चाहिए। इसका रखने का तरीका होता है एक, इसको रखने के बाद इसको मैग्नेटिक फ्लैप होता है जो इसको बंद कर देते हैं हम मैग्नेटिक फ्लैप से, और दूसरा फ्लैप भी इसको ऑन ओपन करेंगे, और दूसरी साइड से भी इसको हम मैग्नेटिक आर्क से ये जो हमारे आर्क होते हैं उससे पीछे रखेंगे। इसके बाद हमारा स्टार्ट बटन होता है जो स्प्लाइसिंग मशीन का, स्टार्ट बटन दबाएंगे। जैसे आप स्टार्ट बटन दबाएंगे आपको स्क्रीन में इस टाइप की टिप दिखेंगी ये। अगर आपकी फाइबर क्लीन नहीं है तो ये डर्ट दिखाएगा आपका। अगर आपका फाइबर क्लीन है तो आपका क्लीन बिल्कुल 90 डिग्री में दिखाएगा, और ये फ्यूजन इसको स्प्लाइस करने की कोशिश करेगा, और फाइबर ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। ये लॉस के साथ लॉस दिखाएगा आपको स्क्रीन पे, जैसे आपको इसमें दिखा रहा होगा 0.01 dB का। ये स्प्लाइस हो चुका है आपका फाइबर। ये आपका स्प्लाइस हो चुका है। अगर हम आपको दोबारा बता के दिखाएं, अगर आपका फाइबर, अगर स्क्रीन में ही आपको फाइबर का पता चल जाता है कि आपका फाइबर जुड़ क्यों नहीं रहा है। अगर आपका फाइबर 90 डिग्री में कट ना हो या उसमें कुछ डर्ट हो तो आपको फाइबर जुड़ेगा नहीं, और ये दिखा देगा आपकी स्क्रीन में। ये जो आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट गुड क्लिप्स दिखा रहा है, उसके बाद बैड क्लिप्स, अनक्लियर और अनक्लियर्ड। इसके बाद हम जब हमारा फाइबर जुड़ जाता है अंदर, तो हम इसको इसको आराम से हम फाइबर ओपन करते हैं, निकालते हैं, और इसमें स्लीव डाल देते हैं जो हमने पहले स्लीव अंदर डाली हुई थी। और इसको ध्यान रखना है कि दोनों साइड ये बराबर हो, और दोनों के साथ पूरी स्ट्रेंथ दे ये। तो हम हीट सिंक ट्यूब में इसको हीट सिंक हीट करेंगे इसको, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। इसके बाद हम हीट का बटन दबाएंगे तो ये हीट हो जाता है। कुछ मशीन में ऑटोमेटिकली भी हीट का ऑप्शन आता है, जैसे हम स्लीप उसके अंदर रखेंगे तो हीट कर देता है। तो कुछ मशीन में हीट का बटन दबाना पड़ता है हमें। ये 15 से 20 सेकंड लेता है ये हीट करने में मैक्सिमम। और आप देखें इसके बाद हीट करने के बाद ये बहुत हार्ड दिखाएगा। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये आपका फ्यूजन स्प्लाइसिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें ध्यान रखना है कि नो बबल्स बबल्स नहीं होने चाहिए, और कोई अपटर्न एंड्स नहीं होने चाहिए। और आपको साइड से देखेंगे आप ग्लू आ रहा होगा साइड से थोड़ा सा। इस, इसके लास्ट में हम स्प्लाइसिंग ट्रे होती है जो हमें हमारे पास, स्प्लाइसिंग ट्रे में बिल्कुल तरीके से इसका स्प्लाइसिंग ट्रे के अंदर प्रॉपर तरीके से रख देते हैं हम। डिफरेंस डिफरेंट फाइबर की डिफरेंट टाइप की स्प्लाइसिंग ट्रे होती है। ये इसमें ये होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, और ये प्रॉपर तरीके से रूटिंग हो इसकी। इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एनी क्वेश्चंस है तो आपके कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।